बस यार। समझ नहीं आ रही यार। बस प्लीज यार, बस आ ऐसे दानिश भाई, इस कमरे की शान मानूर के आने से और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? इस कमरे की नहीं वानिया, मानूर की मेरी जिंदगी में आने से मेरी शान बढ़ जाए। वाह, क्या डायलॉग मारा है दानिश भाई, क्या डायलॉग है, वाह 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 वाह। और वानिया मेरी मदद कर रही हो कि नहीं? बताओ मुझे, मानूर को मुंह दिखाई में क्या दूं? मुझे क्या पता दानिश भाई, मानूर को डायमंड बहुत पसंद है। पक्की बात है? पक्की बात है। ये रिंग, इस रिंग पर मेरा हक नहीं है। जिसका था वो मेरी नहीं। देखो वानिया, मुझे पता है कि हम दोनों के लिए ये चीज एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि जबरदस्ती की बुनियाद पे बने हुए रिश्ते, उनकी कोई मियाद नहीं होती। लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस रिश्ते को निभाने के लिए। कोशिश में इंसान अक्सर नाकाम हो जाता। क्या करूं वानिया, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत झूठ से तो नहीं कर सकता। सच यही है कि मैं अपने दिल से महानूर को नहीं निकाल सकता। और तब तक मुझे इस बेनाम रिश्ते को घसीटना होगा। चल, इस बेनाम रिश्ते को दोस्ती का नाम देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी दोस्ती होगी जहां तुम्हें सवाल पूछने की इजाजत है, नाराज होने की इजाजत है और मुझे डांटने की भी इजाजत। अच्छी तरह सोच ले, सारे हक देने के बाद झूठ बोलने का हक नहीं मिलेगा आपको। बहुत देर हो गई, जाओ जाके चेंज कर लो।
सोच भी नहीं सकती थी अपनी बड़ी बात मुझसे छुपाएंगे। अगर आपने मानूर को दानिश की जिंदगी में लाना ही था तो वानिया की जिंदगी क्यों बर्बाद की आपने? सानिया, सोचिए अम्मी को पता चल गया इस बारे में तो आप क्या जवाब देंगे उन्हें? सानिया प्लीज, जज्बात से नहीं होश से काम लो यार। यहाँ बैठो। मैंने कहा यहाँ बैठो, बैठो। देखो मेरी बात तसल्ली से और गौर से सुनो। तुमने जो कुछ भी सुना है वो सब झूठ है, धोखा है। धोखा? जानती हो कि दानिश से झूठा वादा करके मैंने उसे एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि दानिश को इस शादी के लिए राजी करने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए अपनी और अम्मी की इज्जत को बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। सानिया, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं पर अपनी मां को नहीं खो सकता। पहले मानूर का गम और फिर दानिश भी इस शादी से इनकार कर देता तो सोचो उनके पास जीने के लिए कौन सी उम्मीद बाकी रह जाती। उनका भरम नहीं तोड़ सकता था सानिया। सॉरी अम्माद, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप हम सबके लिए कितने परेशान हैं। मैं आपके एहसानात कैसे चुकाऊंगी? अरे बीवियां एहसानात नहीं उतारती हैं, बस हर कदम पर शौहर का साथ निभाती हैं। वक्त और हालात जैसे भी हों शौहर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। बस तुमने भी वही करना है सानिया। लेकिन दानिश को जब पता चलेगा कि आपने उससे झूठ बोला है तो फिर उसे कैसे संभालेंगे? अरे ये तब देखी जाएगी। मुझे प्रॉमिस करो सानिया कि तुम दानिश से इस बात का कभी जिक्र नहीं करोगे, प्लीज। यहाँ क्यों खड़े हो? तुम सोई नहीं अभी तक? तुम भी तो नहीं सोए अभी तक। एक बात पूछो। पूछो। मानूर से प्यार करते हो? पता नहीं, शायद हाँ शायद ना। तो तुमने उससे झूठ बोलकर शादी क्यों की? देखो मरियम, जिन बातों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है ना, उससे तुम जाओ जाओ, जाके सो जाओ। और आइंदा के बाद तुम महानूर के बारे में या उससे इस बारे में कोई बात नहीं करोगे। जाओ, जाके सो जाओ। जाओ, शाबाश। दानिश बेटा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का बहुत कीमती सरमाया देने जा रही हूँ। तुम दिलो जान से मेरी महानूर की हिफाजत करना, करोगे ना? आंटी, ये मेरा वादा है कि मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा और मैं आपका सबसे फेवरेट दामाद बनूंगा। उसको तो मैं अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। इंशाल्लाह, जीते रहो। आ जाए। अरे वकीलनी साहिबा, सानिया बिटिया कब से आपको फोन कर रही है, आप फोन ही नहीं उठा रही। अच्छा, मैंने देखा नहीं। क्या कह रही थी? आप शायद ये भी भूल गई कि मैके वालों के घर से बेटी का पहला नाश्ता जाता है। भूली नहीं हूँ बुआ, माँ हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है इन रस्मों का। वानिया से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अरे कड़ा वक्त था, गुजर गया, अब रस्में तो करनी है ना।
आप नाश्ता तो बनवाएं बुआ, भिजवाएं वहाँ। जी वो वकीलनी साहिबा, जी कुछ नहीं। मैं जानती हूँ बुआ, आप मुझसे महानूर के घर जाने की इजाजत लेना चाहती थी। मैं क्या करूं, लेकिन मैं उसे दफना चुकी। आपको भी उसकी कब्र पे जाने की इजाजत नहीं दे सकती। आलिया, और कितने झूठ बोलो तुम मुझसे? हाँ, कितनी दफा मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? तुम क्यों नहीं बता रहे हो मुझे? मैं तुमसे पूछूं आलिया, तुम्हारी इस खामोशी से मुझे वहशत हो रही। मैं अपनी जिंदगी तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी, समझ आई तुम्हें? समझ गया, लेकिन ये बात तुम अपने दिमाग में जितनी जल्दी डाल लोगी ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तुम्हें जब नफरत ही करनी थी तो प्यार का नाटक क्यों किया? मैं खिलौना हूं तुम्हारे लिए? तुम्हारे सब सवालों का जवाब ना सही वक्त आने पे मिल जाएगा तुम्हें। तुमने मेरे लिए कोई वापसी का रास्ता नहीं छोड़ा, मजबूर कर दिया है मुझे। तो कोसो अपनी किस्मत को, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया है ना, जानबूझ के किया। आखिर मेरा जुर्म क्या है? बस इतना ही बता दो मुझे आलिया। जानती हो, उसे सजा देने का मजा ही कुछ और है, जिस मुझे तो अपना जुर्म ही पता ना हो। ऐसा कैसे कर सकते हो आलिया? मैं महानूर हूं, तुम्हारी महानूर। मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा, और तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो आलिया। बोलो तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, बोलो आलिया। तुम्हारी इस बात का जवाब ये है कि मुझसे दूर रहो, वरना चल के राख जाओगी। अब जाओ, जाके चेंज करो, हम जा रहे हैं। कहाँ? जितनी जल्दी हो सके ना, एक चीज सीख जाओ मान। जो तुमसे कहूं उससे चुप करके सुनो, सवाल नहीं करने मुझसे। एक बात और, कल तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आइंदा के बाद कब तुमने फिर अम्मी की बेइज्जती की, क्या उनका कहना ना माना, जो भी तुम्हारे साथ होगा ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे हर जुल्म सहने के लिए इस घर में बैठी रहूंगी? कहाँ जाओगे? कुछ सोचा? जहन्नुम में। जहन्नम में तुम पहले से रह रही हो मानो। सबसे पहली गलती तुमने ये निकाह करके की है। जानती हो, जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं ना, उन्हें ना तो उसके घर वाले एक्सेप्ट करते हैं, ना ही सोसाइटी। तो बेहतर होगा कि तुम मुझे अपना खैर ख्वाह समझो। अगर जाना चाहती हो तो पूरा दरवाजा, जा सकते हो।
क्या बात है बुआ? क्या हो? कुछ नहीं, अब गाड़ी में बैठे मैं लेके आती। कुछ भी कर ले, लेकिन वकील साहिबा, मानूर को आप भी नहीं भूल सकती, मैं भी नहीं भूल सकती मेरी बच्ची को आप। जी अरबाज भाई, आप ही का वेट कर रहा हूँ। कब तक आ रहे हैं? बस आ रहा हूं। मुंह दिखाई के लिए अपनी बीवी को तैयार रख। जी। ये ले अम्मा चाय। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, बिल्किस आपा को क्या जवाब दूंगी मैं? अरे क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें? मैंने तो उनसे वादा कर रखा था कि आलियान जब पढ़ लेगा और तुम्हारी रुखसती कर दूंगी, उसके बाद मैं दुआ को ब्याह के ले आऊंगी। लेकिन हमारा तो सिक्का खोटा निकला। अच्छा अम्मी, जो होना था वो हो गया, पर अब क्या फायदा इन चीजों के बारे में बात करके। अब प्लीज खुदा का वास्ता है भाई से इन चीजों के बारे में बात मत करना। क्यों नहीं करना? वहाँ नहीं पसंद है अम्मी। हाँ, अपनी पसंद और मर्जी की वजह हूर परी महारानी ब्याह के ले आए है, तो जाहिर है माँ की बातें तो जूता ही लगेंगी उसे। उठ गई वो या नहीं उठ गई है? नहीं उठी ना? बता दो उसको अच्छी तरीके से इस घर के तौर तरीके। और हाँ, ये भी बता देना कि कोई बहुत इज्जत से नहीं ब्याह के लाई गई जो उसके नाज नखरे यहाँ उठाए जाएंगे। अम्मी, उसके नाज रखने ना उठाएं, मेरे नाज रखे तो उठाएंगी ना। हट जा पीछे, खबरदार जो ज्यादा मक्खन लगाने की कोशिश की होगी। अभी ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, एक ही रात गुजरी है, भूलूंगी नहीं मैं। सब याद है मुझे। याद रखना, तेरी माँ मर जाएगी लेकिन बिल्किस आपा से बिल्कुल भी वादा खिलाफी नहीं करेगी इस घर की। अगर बहू बनेगी तो सिर्फ दुआ बनेगी बस। कैसी बातें कर रही हैं? कोई ऐसा कहता है कि मैं मर जाऊंगी? को ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपका सर नीचे होने दूंगा, खाला के साथ आपका ताल्लुक खराब होने दूं? अब यही चाहती है ना कि इस घर की बहू दुआ बने। दुआ ही बनेगी इस घर की। अच्छा, तो जरा ये बता दे मुझे कि अगर तूने दुआ से शादी ही करनी थी तो इस कलमुही को काय को ब्याह के ले आया है? अपनी दूसरी शादी पे भंगड़े डलवाएगा क्या इससे? हमें आप उसकी फिक्र मत करें। अरे बाहर में जाए मेरी तरफ से, लेकिन बस मुझे ये बता दे कि जब तुमने दुआ से शादी करनी ही थी तो फिर इसको काय को ब्याह के ले आए? ये बता दे जरा मुझे। वक्त आने में सब बता दूंगा आपको। भाई बैठे, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं, भूख नहीं है मुझे, काम जाना है एक। अब कौन सा काम है मियाँ? हैं? सारे काम तो कर लिए तुमने ये, अब कौन सा अहम काम बाकी रह गया? अच्छा बस ना अम्मी, बस कर दो। चुप कर चमची। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। जाइए, देर तो नहीं हो रहा कहीं जाने में? पहुंचिए, जल्दी जाइए। शाबाश, जाइए, देर हो जाएगी। भाई नाश्ता। भाई के नाश्ते की फिक्र पड़ी है, वो क्या महारानी महल में बैठी है, वो बना के दे। चलो क्या? चुप कर। अच्छी लग रही हो। थैंक्स। दानिश, आपने वो वाली शर्ट क्यों नहीं पहनी जो मैंने रखी थी?
एक्चुअली वो शर्ट तो मानूर मुझे लाई थी ना, और अब मानूर ही नहीं रही तो शर्ट का क्या फायदा। दानिश, ये लो। कितनी खुशनसीब थी मानूर, जिससे सच्ची मोहब्बत की उसे पा लिया, और जिसने टूट के चाहा उसे किसी और का नहीं होने दिया। अच्छा जनाब। ओ ये फरवरी सामने से बिल्ली गुजरी है। बाबा, हाँ? किधर चीटिंग की है? नो भाई देखो ना, ये बाबा। 5 ये आया, 5 ही आया था ना। 5 और एक ये 6। फरवा, 1 2 से सॉरी। 5 6। नो मामा, बाबा ने चीटिंग की है। चलो फरवा, बिहेव योरसेल्फ। आई सेड से सॉरी। आपके बाबा चीटर नहीं हैं। अरे सॉरी बाबा। अरे कोई बात नहीं बेटा। सानिया क्या हो गया, बच्ची है, तुम क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो यार? ओवर रिएक्ट करने की बात नहीं है, बेटी है हमारी, इससे पता होना चाहिए इसके बाबा कैसे हैं। ये रज़िया जरा जल्दी से सेट करो, अम्मी आती होंगी। क्या मतलब तुमने अम्मी को मना नहीं किया नाश्ते के लिए? किया था माँ, लेकिन वो मानी नहीं। क्या करूं? यार तुमसे मैंने कहा भी था कि उन्हें किसी चीज की तकलीफ मत देना। कुछ नहीं होता, ये क्या बड़ी बात है। अरे पता नहीं ये वानिया तैयार भी हुई है कि नहीं। फरवा जाके ऊपर देखो चाची तैयार हुई है कि नहीं। तुम क्यों नहीं गई? मैं? हाँ? अरे बेल बजी है। रज़िया जाके देखना, अम्मी आ गई होंगी। हाँ, महारानी आराम कर रही है। सुबह नहीं हुई क्या? हो गई ना, तो आइए जरा तशरीफ ले आइए, घर का कोई काम काज भी कर लीजिए। क्योंकि ये जो भाग के आती है ना शादी करके, उनके नखरे नहीं उठाए जाते ससुराल में, बल्कि उनको खुद ससुराल की जूतियां उठानी पड़ती हैं, और बाज दफा तो जूतियां खानी भी पड़ती हैं। इसलिए तशरीफ ले आइए और हम सब के लिए नाश्ता बनाइए, और उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सबके लिए नाश्ते बनाओ। है जबान तो देखो 1.5 गज की। क्या लड़की तुम हमें नाको चने चबाओगी? जुल्म का पहाड़ मुझ पर टूटा है ना, उसकी इज्जत में पूरा घर आएगा। हमें छोड़े ना मानूर को, उसका दिल है तो जबरदस्ती ना करें, उसके साथ मैं बना। चुप कर। भाभी की चमची ना होती तो हमें दर्द हो रहा है, छोड़े। एक बात तो तुझे बताना ही भूल गई। आज के बाद अगर इस भगोड़ी के आसपास भी नजर आई ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? चल अब चल। वाओ, अब इतनी प्यारी लग रही है। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वानिया, दानिश बहुत लापरवाह है, अब इसको सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और दानिश की कभी भी कोई भी शिकायत करनी हो तो मुझसे कर। ठीक है यार? एक इंपॉर्टेंट कॉल है, प्लीज जरा सामने चाय अच्छी सी पर। वही चाचू की लौटी तर तो है। अगर चेहरे पर खुशी नहीं होगी ना तो सब समझ जाएंगे, और आंटी को बहुत बुरा लगेगा। अब डिसीजन तुम्हारा है कि खुश होकर दिखाना है या कल के फलसफे सुनाना है। सुने? चले चले चले। तुमने मेरी माँ से बदतमीजी की। माफी मांगो इनसे अभी। आलियान, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। तो मेरी माँ झूठ बोल रही है। तुम मेरे सबर का इम्तिहान तो समझी तुम। तो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जाके माफी मांगो।
आखिरी दफा कहो या 1000 दफा, मैं माफी नहीं मांगूंगी। और जितनी जलील मैं हुई हूं ना, उससे कहीं ज्यादा ये होंगी अब। मानूर! क्या हो गया यार, पीछे हो। मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे और उसके बीच से हट जाओ और तुम माफी मांगो, माफी मांगो अम्मी से, माफी मांगो मेरी माँ से। मुझे माफ कर। मेरी बात सुन तुम, इस घर में मेरी अम्मी जो बोलेंगी ना वो पत्थर पे लकीर होगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। और हमारे यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं, अपना मुंह बंद रखना। अब जाओ, जाके नाश्ता बनाओ आप सबके लिए, जाओ। हेलो, यतीम बच्चों के लिए फ्री डॉक्टर कैंप्स अरेंज हो गए। गुड, पंफलेट छपवा दो। ख्वाब जो मिट चुके सीने में जलते सुलगते रहे, जो हुआ हम नहीं, हम यूं ही बनते बिगड़ते रहे। ख्वाब जो मिट चुके सीने में जलते सुलगते रहे, जो हुआ हम नहीं, हम यूं ही बनते बेवफा। सारा जहां हो धूप में साया नहीं, लहर है किनारा नहीं, मंजिल है मुझसे क्यों जुदा। सुन जरा मेहरबान साथिया। कहते हैं कि जब तक दुल्हन के हाथों से मेहंदी का रंग नहीं उतरता, तब तक ससुराल वाले से कोई काम नहीं लेते। हाँ बिल्कुल सही कहते हैं। तुम्हें पता है हमारे जमाने में 4-4 महीने तक दुल्हन किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। जहाँ मेहंदी उतरती थी सास दोबारा लगवा देती थी। लेकिन मुझे इतना ख्याल रखने वाला कौन मिलेगा आपकी तरह। मैं अपनी बेटी को अपने से ज्यादा कदर करने वाले घर में ब्याहूंगी, जो मेरी बेटी को अपने हाथ का छाला बना के रखेंगे। मेरी जान हो तुम। चाय बनानी आती है? चाय बनानी आती है? ठीक है, तुम आटा छोड़ दो, आटा मैं देखती हूँ, तुम चाय बना लो। मैं कर लेती हूँ। जिद मत करो, इस आटे से पराठे नहीं बनेंगे। कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? हम 3 लोग हैं, मैं, अम्मी और आलियान। हम 4 बहनें हैं, एक अम्मी और एक बुआ थी मतलब? मुझे दफना दिया हम लोगों ने। क्या मतलब? गौसिया बाजी, ये रखिएगा। अरे तुम क्यों कर रही हो काम? मैं हूं ना, सब हो जाएगा। तुम जाके दानिश के पास बैठो। पर आप ही वो। अरे तानिया बिल्कुल ठीक है, नई नवेली दुल्हन हो तुम, सबके साथ जाके बैठो, उन्हें टाइम दो। गो। शाबाश को। एक बात पूछो तुमसे। जी पूछे।
मरियम बेटा चाय बना के ले आओ, अरबाज आया है। अभी चाय बनाते हैं, बाद में पूछते हूँ। वाह भाई, मजा आ गया। भाई सच पूछे सासू माँ, हमारी दफा में आपने जान छुड़ाई है ईमान से। बाकी साड़ू जी के घर में तो आपने पूरा मेन्यू दिया है। वैसे सच में अम्मी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये आपका और वानिया का अपना ही घर है। बेटा, रिश्तों को निभाने के लिए छोटी छोटी रस्में तो अदा करनी पड़ती हैं ना। और फिर मेरी जो सबसे ज्यादा हकदार बेटी थी, उसे तो मैं कुछ दे ही नहीं सकी। कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो चाहें कि उनकी बेटी खाली हाथ रुखसत हो। खाली हाथ काम में मेरे साथ आपकी दुआएं हैं, और दानिश के साथ भी। सच सच बताओ वानिया, तुम सच सच बताओ, ठीक तो हो ना तुम? नहीं, ये चेहरे पर ऐसे खुशी असली? नहीं, क्या है ना कि वो पैसा एक ऐसी चीज है कि अच्छों अच्छों की मोहब्बत दफन हो जाती है। क्यों दानिश है? सासू माँ, आप एक काम करें, बंटवारा कर ही दें। क्या पता कल का किसी की भी नीयत फिसल जाए। वैसे मैं सच कह रहा हूं, आप बंटवारा कर ही दें। महानूर को भी उसका हक मिल जाएगा। सबसे ज्यादा वही तो हकदार है, शरई भी और कानूनी भी। और मैं बता दूं भाई, मैं किसी को भी डाका नहीं डालने दूंगा महानूर के हक पे। हाँ, मुझे तो फरहान बिल्कुल समझ नहीं आता, कैसे बर्दाश्त करती हो इसे। अम्मी, आप तो जानती है ना फरहान भाई को, उनकी तो आदत है बातें बनाने की। क्यों परेशान होती है उनकी बातों पे? आज फरहान ने एक ऐसी बात की है जिससे मैं वाकई परेशान हूँ। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, क्या जैसा फरहान ने कहा है वो सच है? तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी है, क्या ये सच्ची खुशी नहीं? इसका मतलब है फरहान ने सही पहचाना है। तुम खुश नहीं हो? सब कुछ नहीं अम्मी, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। इस घर में एक एक चीज बहुत अच्छी है। अम्माद भाई अच्छे हैं, सानिया भी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है इस घर में। और दानिश, वो कैसा है तुम्हारे साथ? दानिश भी बहुत अच्छे हैं। मुझे जितना डर था उन्होंने सब दूर कर दिए। सच कह रही हो? सच कह रही हूँ। दानिश बिल्कुल अम्माद भाई जैसे हैं, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। मुबारक हो आंटी, अपनी बहू से नहीं मिलवाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। दरअसल सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। जल्दी में कहा,
सब कुछ वक्त पर हुआ है, प्लानिंग के साथ। और सच्ची मोहब्बत है, जहां सच्ची मोहब्बत होती है वहां रिस्क थोड़ी लिया जाता है। क्यों आलियान? चीयर बस में। महानूर, महानूर भाई आओ, हमारे घर का दामाद आया है, आके सलाम करो। आप भी जाओ, घर का दामाद है हमारे, सलाम करो।